ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी गलतियां आप लोगों ने भी करके रखी। हर बार हार जाते हो ना, देख लो एक बार एंड में जाके कि क्या होने वाला है। लाइफ में बहुत कुछ बड़ा आने वाला है, ठीक है। हारोगे तो इस तरीके से पीछे ही रह जाओगे। क्या रखा है टूटने में भाई, क्या रखा है ये बता मेरे को। हाँ, जीतेगा क्योंकि तू जुड़ेगा। 2026 तेरा है, 2025 निकल गया। बढ़िया तो दिख रहा हूँ ना? हाँ, बढ़िया। हाय, सो यूट्यूब फैमिली, काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से बात हो रही है और काफ़ी कुछ गुजरा है समय के पीछे अगर मैं बताऊं तो, लेकिन बताने के लिए भी बहुत कुछ है, सीखने के लिए भी बहुत कुछ है और सिखाने के लिए भी बहुत कुछ है। सो हियर आई एम बैक अगेन विथ अ न्यू ब्लॉग, विथ अ न्यू एनर्जी एंड विथ अ न्यू कंसिस्टेंसी। सो मेरी जो 2025 की जो जर्नी रही है बड़ी अमेजिंग रही है और आज का जो ब्लॉग है मेरे लिए मोस्ट उसी तरीके से मूव ऑन करने वाला है। एंडिंग तक रहोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ बताने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है। ये वीडियो हर एक उस एस्पिरेंट के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ देखना चाहता है, अपने आप को एक बेटर लाइफ में, बेटर फेस, जिस तरीके से फेसेस निकलते हैं मैं उन सभी को एक्सपीरियंस करते हुए आया हूँ। तो मुझे समझ में आता है कि मैं अपनी लर्निंग जो है आगे पास ऑन करूँ तो ज़्यादा बेहतर तरीके से लोग समझ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे और साथ ही साथ ये जो गलतियाँ हैं वो दोबारा अपनी लाइफ में शायद ना रिपीट करें कभी भी। 2025 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये केवल मेरे लिए वो 12 महीने नहीं है, ये केवल एक साल नहीं है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अरसा है सही कहूँ तो। और जब स्टार्टिंग हो रही थी 2025 की तो मैं बहुत ही एनर्जेटिक था, बहुत कुछ था, लेकिन स्टार्टिंग में ही जब जनवरी के टाइम पे और अर्ली स्टेज में आपको जब एक न्यूज़ आए और पता चले कि आपकी ग्रैंड माँ पास हो गई हैं तो उस समय बहुत बुरा लगा। एंड वो एक टाइम था मेरे लिए जहाँ मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा था कहीं पर भी, कि क्योंकि वो जो मेरी दादी थी वो मेरे दिल के बहुत क्लोज थी और इतनी क्लोज थी कि मुझे शायद अपने को खोने का कुछ एक अलग ही एक फील होता है, सच कहूँ तो। मुझे वो समझ, मैंने कुछ बड़ा खोया है। एंड मैं दादी को जब लास्ट टाइम देखा तो मेरे से देखते नहीं बना, सच कहूँ तो। जनवरी एक ऐसा टाइम था जहाँ पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग ब्लैंक आउट हो चुका था कि क्या हो गया अचानक से ये। एंड किसी अपने को खोते हैं तो दर्द और दुख के साथ साथ अपने माइंड को कंट्रोल करना समझ नहीं आता है कैसे हो रहा है ये सब चीज़ें। स्टिल डिसिप्लिन नाम की चीज़ जो होती है ना, वो करना, मेंटेन करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है उस सिचुएशन में। मैंने खोया बहुत कुछ है इस साल में और बनाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जब आप किसी अपने को खोते हो ना तो वो पर्सन नहीं जाता है, उसकी पूरी एनर्जीज, उसकी पूरी वाइब्स और उसके साथ साथ सब कुछ एक अरसा चला जाता है उसके साथ, और वो मुझे फील हो चुका है। दादी का जाना मेरे लिए उस टाइम में था जिस टाइम मेरा 100 डेज का चैलेंज चल रहा था और वो मेरे लिए एक ट्रेजेडी थी। अब उस ट्रेजेडी में मैं मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखूं या फिर उस जगह पे अनस्टेबल हो जाऊं, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। वो एक अरसा जो था वो मेरे लिए बस उसने मुझे एक ही चीज सिखाई थी कि लगे रहे। मेरे जो 49 डेज कंप्लीट हो चुके, 50th डे में जब ये ट्रेजेडी हुई थी तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या हो रहा है। स्टिल मैंने अपने आप को समहाउ मैनेज किया और दादी के जाने से मुझे केवल एक ही चीज समझ में आई कि आपके पास डिसिप्लिन कितना ज्यादा रहना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। डिसिप्लिन वो सिखा गया मुझे, वो टाइम जो था वो मेरे लिए सबसे बड़ा था डिसिप्लिन सीखने के लिए। एंड दादी हमेशा कहती थी कि बेटा देखो, कभी भी कुछ भी कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए लाइफ में ना, हमेशा अपने आप को जोर देना, हमेशा उस चीज पर फोकस करना जिसमें तुम्हारा मन हो और हमेशा उस मन के साथ ही लगे रहना। और मेरा मन था, मैं आगे बढ़ा वहां पर डिसिप्लिन के साथ। एंड सच में 100 डेज का चैलेंज था वो मुझे डिसिप्लिन सिखाया था। लेकिन डिसिप्लिन पता है क्या होता है? डिसिप्लिन आपको बुक्स से नहीं मिलता है, डिसिप्लिन आपका जो एक्शंस होते हैं उस चीज से आपको डिफाइन होता है कि हाँ डिसिप्लिन क्या होता है। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप सेल्फ मैनेजमेंट खुद पर काम कर रहे होते हैं। डिसिप्लिन से आप खुद के एक्शंस को डिफाइन कर रहे होते हैं। डिसिप्लिन के साथ आप हर दिन अपनी डेली लाइफ में अपने आप को चैलेंज कर रहे होते हो। डिसिप्लिन के साथ आप अपने आप को बेटर कर रहे होते हैं। डिसिप्लिन ही एक ऐसी मैनेजमेंट स्किल है जिसकी वजह से आपको दुनिया की जो बाहर के शोर है वो सुनाई देना बंद हो जाते हैं और आप अपने ऊपर काम कर रहे होते हो।
एंड वो डिसिप्लिन मुझे 100 डेज के चैलेंज ने मुझे सिखाया था। एंड चाहता हूँ कि ये डिसिप्लिन हर किसी के पास हो, ताकि एटलीस्ट वो अपने प्रायोरिटीज, अपने एक्शंस और अपनी ही एनर्जीज के साथ में आगे बढ़ता रहे, ताकि उसको किसी भी जगह पर कभी भी ठोकर लगे ना तो वो अपने आप को रोकने की कोशिश ना करे, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करे। 2025 के मिड तक आते आते ना एक ऐसी स्टेजेस आ चुकी थी जहाँ पे मुझे हार्ट ब्रेक्स मिलने चालू हो गए थे। मेरी लाइफ के जो सबसे क्लोजेस्ट पर्सन थे वो मुझे छोड़ना चालू कर गए थे। एंड सच कहूँ ना, जब हार्ट ब्रेक्स आते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि देखो यार, दुनिया ना उनके भरोसे नहीं चलती है। कई बार आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। कई बार आपको एक ही चीज समझ में आनी चाहिए कि देखो यार, लोग आते हैं जाते हैं, उनका काम है। हमारा काम क्या है कि हम अपने ऊपर फोकस कर सकें। हमारा काम क्या है कि हम अपनी अपनी एनर्जीज को सही जगह पर चैनलाइज कर सकें और हम अपने आप को एक बेटर पर्सन के तौर पे देख सकें। मेरा कभी ये मोटिव नहीं रहा कि मैं किसी के साथ इस तरीके से डिपेंडेंस हो जाऊँ। कई बार मैंने क्या है अपनी गलतियाँ की 2025 में, कि मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से गलतियाँ करता आ रहा था कि मैं डिपेंडेंसी की जो वैल्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता था सामने वाले पर्सन के ऊपर। मैं ट्रस्ट करने लग जाता था जल्दी उसके ऊपर कि यार ये पर्सन है तो संभाल लेगा। मैं ये भूल गया था कि शायद यार वो पर्सन अगर नहीं रहेगा तो तुम्हारा क्या होगा। मेरा ये दिमाग में नहीं आया था। लेकिन जब लोग जाते हैं तब आपको सीखने को मिलता है कि वो लोग नहीं रहेंगे तब आपका क्या होगा, और यही मुझे सीखने को मिला। लोग आएंगे जाएंगे, तुम किस तरीके से उस सिचुएशन में रह रहे हो, तुम किस तरीके से वहां से आगे बढ़ रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, और यही चीज मुझे आगे लेकर आई। इन सब चीजों के बीच में ना, पता है मुझे सबसे अच्छी चीज, सबसे बड़ी चीज क्या इंपॉर्टेंस समझ में आई? फैमिली की इंपॉर्टेंस समझ में आई। देखो यार, लोग बहुत कुछ जज करते हैं आपको फैमिली के अलावा। फैमिली ही इकलौती ऐसी होती है जो आपसे बिना कुछ सवाल किए आपके केयर करती है, आपकी टाइम देती है, आपको अच्छा चीज़ें प्रोवाइड करती है। फैमिली के बिना आप बाहर रहोगे तो लोग आपसे हर एक चीज़ का एक हिसाब मांगते हैं कि तुमने क्या किया, तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्यों किया ऐसा। फैमिली हमेशा आपसे कुछ भी नहीं पूछती है। पापा कहते हैं बेटा क्या चाहिए, हम कह देते हैं हाँ ये चाहिए, पापा ला देते हैं। मम्मी कहते हैं क्या बनाना बताओ, मैं तुम्हारे स्पेशल बना देती हूँ, और हम बना देते हैं। बाहर ऐसा नहीं होता है, बाहर की दुनिया अलग तरीके से काम करती है। तो हमेशा अपनी फैमिलीज को प्रायोरिटीज देना चालू करो। फैमिली को प्रायोरिटी दोगे तो ही तुम अपने आप को प्रायोरिटीज कर पाओगे। अदरवाइज ये बाहर की दुनिया में प्रायोरिटी किस किस को दोगे? गर्लफ्रेंड को दोगे, वो छोड़ के चली जाएगी। दोस्तों को दोगे, सेल्फिश हो जाएंगे। ऑफिस को दोगे, वो तो आपके जाने के बाद किसी और को रख लेंगे।
उसके बाद फिर वो गिरने की क्षमता खत्म हो जाती है उसकी। फिर वो ऊपर से ही वहाँ से इतना स्ट्रॉन्गेस्ट बनकर आता है, इतना एनर्जेटिक बन के आता है कि उसके बाद उसको कोई हराने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है। गिरने के बाद उठना है, और अब मेरा उठने का चक्कर चालू हो गया है। अब मैं यहाँ से इस तरीके से उठूंगा कि कोई मुझे रोक भी नहीं सकता। ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ गॉड्स प्लान। हमेशा ध्यान रखना, ऊपर वाले पे भरोसा रखना, बाकी सब 2026 आने वाला साल है वो मेरा है। 2026 जो है वो हर एक चीज़ के लिए है जो मैं चाहता हूँ। 2026 में मैं वो करूँगा जो मैं करूँगा और मैं करके रहूँगा। मेरी सारी चीज़ें उस तरीके से कंप्लीट होंगी जैसे मैं चाहता हूँ। 2026 में मैं इस तरीके से लोगों के लिए नहीं रहूँगा। 2026 में मैं उस तरीके से नहीं सोचूंगा जैसा लोग मेरे बारे में सोचते हैं। डजन केयर, लोगों की जो सोच है वो उन तक ही डिफाइन रहने दो। अब मैं जो करूँगा वो अपने लिए करूँगा, क्योंकि 2026 अलग लेवल पर होगा। 2026 अब मेरा होने वाला है। और मैं आप सभी से कहने वाला हूँ कि देखो यार, हम हर बार साल की शुरुआत में कहते हैं कि हम ये कर लेंगे, लास्ट में आके हम कहते हैं खैर काश ये हो जाता तो वो हो जाता, ऐसा करके। लाइफ में स्ट्रगल्स करो, लाइफ में चैलेंजेस लेकर आओ अपने लिए। अगर कुछ पाना है तो उसके लिए एफर्ट्स डालो, अगर कुछ करना है तो उसके लिए एनर्जी क्रिएट करो, अगर कुछ चाहिए तो ज़िद्दी हो, मांगो उस चीज़ को, ज़िद होकर उसको पाने की कोशिश करो। अगर वो चीज़ 100% नहीं मिल पा रही है तो 10% तो मिलेगी, लेकिन ज़िद्दी होना ज़रूरी है। तुम ज़िद्दी हो तो सब कुछ कर लोगे। कभी भी हार नहीं मानना, ठीक है। 2026 हारने के लिए नहीं है, 2026 जीतने के लिए है। 2026 हमारे लिए है, 2026 अपने लिए है। थैंक यू ऑल। ये वीडियो एक कमिटमेंट था जो मैं चाहता था कि आने वाले टाइम के लिए मेरे लिए रहे, और मैं इसे कंप्लीट करके रहूँगा। See you soon in a new vlog. See you soon with a new energy. See you soon with a positive vibes. See you soon with a new face of Milind. See you soon with 2026. Till then, wish you all a very happy new year. Till then, wish you all a very new time. Till then, wish you आप सभी को बहुत सारी नई एनर्जीज के लिए। और till then, वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट ज़रूर करना, अच्छा लगा हो तो भी करना, नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं। मुझे जो भी गलत लगा हो आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि हाँ भाई ये मिस्टेक मुझे लग रही है और मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, जब चीज़ें पसंद आती हैं तो ही लाइक किया जाता है, जब चीज़ें पसंद आती है तो ही कमेंट किया जाता है, जब चीज़ें पसंद आती है तभी सब्सक्राइब किया जाता है। तो आई वुड से सब्सक्राइब कर रहे हो तो पसंद कर रहे हो। थैंक यू ऑल, सी यू सून इन 2000। लास्ट में बस ज़्यादा नहीं, कुछ सिर्फ इतना सा कहूँगा और इससे कंप्लीट करूँगा। मैं शून्य पर सवार हूँ, बेअदब सा मैं खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूँ, मैं खुद कहर हजार हूँ, मैं शून्य पर सवार हूँ। मेरे लिए इतनी काफ़ी है और मैं यहाँ से आगे बढ़ जाऊँगा। मैं शून्य पर सवार हूँ। और जाकिर खान सर की जो लाइन थी और जिस तरीके से उन्होंने बोला है, जो इंटेंशंस थे वो बहुत क्लियर थे और अभी मेरे भी बहुत क्लियर है। थैंक यू सो मच, सी यू सून।